मिलिए बिल्लू से जो अपना गल्ला चलाता था। लेकिन इससे बिल्लू के पापा खुश नहीं थे। बिल्लू का मानना था कि घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है काम ही कर लिया जाए। इसी सोच के साथ वो अपनी साइकिल में पैडल मारते हुए दुकान पर चला जाता था। लेकिन समस्या ये थी कि जहाँ उसकी दुकान थी वहाँ हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बाजार लगता था। उस दिन उसका धंधा ठीक ठाक हो जाता था, लेकिन उसके बाद के 6 दिन उसे बस यूं ही बैठकर मक्खी मारना पड़ता था, क्योंकि वहाँ कोई आता ही नहीं था। उसकी दुकान के सामने ही एक घर था, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं था। एक दिन जब बिल्लू अपनी दुकान पर पहुँचता है तो देखता है कि सामने वाले घर में काम काज चल रहा है। कुछ देर बाद वो एक शहरी बाबू से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई पूरा परिवार लेकर रहने आ रहा है। अब कुछ समय के बाद बिल्लू के दुकान के सामने कुछ लोग रहने आ जाते हैं और उनमें एक लड़की भी होती है, जिसे देखकर बिल्लू अपने हाथ में हथौड़ा मार लेता है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। कुछ दिनों बाद बिल्लू जब अपने गल्ले में बैठा होता है कि तभी उस लड़की के पापा उसके गले से चॉकलेट लेने आते हैं, लेकिन उसके गले में बस सुट्टाबाजी का ही सामान रखा होता है। और जब वो दोपहर में पानी छाट रहा होता है तभी वो लड़की अपने भाई को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। और जैसे ही वो उसे छोड़कर घर आती है तो अचानक दोपहर के समय बिल्लू के गल्ले पर पब्लिक आने लगती है। और अगले दिन जब लड़की स्कूल जाती है और दोपहर को घर पहुंचती है तो बिल्लू सो रहा होता है। पर तभी एक लड़का साइकिल में जल्दी जल्दी आता है और वो सामने घुस जाता है। तभी अचानक से पूरा टोला आ जाता है और बिल्लू के गल्ले से सभी सुट्टा का सामान लेने लगते हैं, जिस कारण बिल्लू की मंदी में भी जबरदस्त धंधा होने लगता है। अब तो बिल्लू की मंदी में भी जबरदस्त धंधा होने लगता है। पर तभी वहाँ बैठे लड़कों में से एक लड़का रिंकू के बारे में बात करने लगता है, जिस पर दूसरा लड़का भी उसके बारे में कुछ कहने लगता है। ये सुनकर दोनों रिंकू को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लोग आते हैं और उन दोनों को भगा देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कुछ दिन पहले ही बिल्लू का मजाक उड़ा रहे थे कि उसका धंधा नहीं चलेगा, और अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वो बिल्लू से कहते हैं कि वो लड़की तेरे लिए शुभ है। इतना कहकर और फोकट का पान खाकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। दोपहर के समय बिल्लू गल्ला बंद करके जाने ही वाला होता है, तभी उसे रिंकू दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर वो फिर से अपना गल्ला खोलने लगता है और उसके बाद चुपचाप गल्ले में बैठ जाता है। और अगले दिन जब रिंकू स्कूल जाती है, अब इसी तरह जैसे ही रिंकू घर आती थी वैसे ही बिल्लू के गल्ले पर ग्राहक अपने आप टपकने लगते थे। इसीलिए उसका सारा सामान पलक झपकते ही खत्म हो जाता था। और इस बार तो बिल्लू ने सोचा धंधा चल रहा है तो उसने बड़ी खरीदारी कर ली, उसके साथ चॉकलेट भी ले ली और घर पहुँचते ही अपने पापा के लिए देसी दारू के साथ साथ विदेशी दारू भी दिलवा दिया, क्योंकि अब धंधा चल पड़ा था। एक दिन जब रिंकू स्कूल से घर जा रही होती है तभी एक बौना बदमाश उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग बिल्लू के गल्ले पर रुकते हैं। बिल्लू तुरंत अपने हाथों से पान बनाकर उस बदमाश को पकड़ा देता है। पान खाते ही बौना बदमाश खुश हो जाता है और बिल्लू से बोलता है कि भाई जिंदगी में कुछ भी काम हो याद कर लेना, और इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों आदमी बिल्लू से रिंकू के बाहर निकलने का टाइम पूछते हैं, लेकिन बिल्लू साफ मना कर देता है। और तभी अब दोनों लोग बिल्लू से रिंकू के बाहर निकलने का कोई और टाइम पूछने लगते हैं, जिस पर बिल्लू उन्हें फिर से ना बोल देता है। तभी रिंकू अपने डॉग को बाहर घुमाने निकल जाती है, लेकिन बिल्लू पूरी कोशिश करता है कि दोनों लोग पीछे मुड़कर न देखें। इसके बाद दोनों लोग शहर के गैंगस्टर को बुलाने का सोचते हैं और ठीक वैसा ही होता है। शीला भैया से पहले ही वो गैंगस्टर आशु अपनी बाइक से बिल्लू के गल्ले पर पहुंच जाता है। आशु और शीला की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए शीला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आशु भैया बिल्लू को